Hello students, in the previous lecture we have obtained the inverse of the given matrix by using what is called elementary column transformation. Okay, so before taking inverse by using adjoint method, we will solve some more example from the miscellaneous exercise 2a. So see here on the board 3 examples are written and 2 examples are given here for homework from the same exercise. तो देखो अब ये थोड़े डिफरेंट टाइप के एग्जाम्पल्स हैं. तो देखो यहाँ पे 11th एग्जाम्पल लिया मैंने पहले, बाद में 20 है, बाद में 13 लिया है, और ये 2 एग्जाम्पल 12 और 10 होमवर्क के लिए दिया मैंने. तो देखो अब ये एग्जाम्पल को कैसे करना है. अब देखो यहाँ पे 11th एग्जाम्पल जो दिया है, देखो इसका आंसर तो क्या दिया है यहाँ पे. देखो यहाँ पे क्या दिया है, देखो फाइंड द मैट्रिक्स एक्स सच दैट ए एक्स इज इक्वल टू बी वेयर ए एंड बी आर गिवन. तो यहाँ पे देखो क्या गिवन है वो लिख लेते पहले. गिवन ए एक्स इक्वल टू बी, ये इक्वेशन दिया है. उसके बाद में मैट्रिक्स ए इज गिवन, व्हाट इज गिवन इज 1 2 -1 3. आफ्टर दैट बी इज गिवन, दिस इज गिवन एज व्हाट इज 0 1 एंड 2 4. ओके, तो अब देखो आपको क्या करना है, एक्स फाइंड करना है. तो क्या करेंगे, ये जो मैट्रिक्स ए एंड बी आर गिवन, तो क्या करेंगे यहाँ पे ए और बी पुट कर देंगे. एक्स क्या अननोन है, तो यहाँ पे क्या करना है, जस्ट कंसीडर द इक्वेशन ए एक्स इज इक्वल टू बी. नाउ सी हियर वी हैव ए, क्या दिया है 1 2 -1 3. यहाँ पे एक्स है और यहाँ पे बी यानी क्या है 0 1 2 4. ठीक है. अब देखो यहाँ पे क्या करना है, बाय यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन क्या करेंगे अपन, इसको आई में कन्वर्ट करेंगे. इसको अगर आप आई में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए आई इंटू एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे आपको एक मैट्रिक्स मिलेगा और आपको मालूम है आई इंटू एक्स यानी क्या होता है एक्स, यानी आपको एक्स की वैल्यू मिल जाएंगे यानी. मगर अब देखो यहाँ पे एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन कौन से यूज़ करना है ये इंपॉर्टेंट है. तो आपको याद होगा, तो मैंने इन्वर्स लेते समय देखो रो ट्रांसफॉर्मेशन अगर है तो क्या किए थे अपन ने, इस टाइप का इक्वेशन कंसीडर किया था. रो ट्रांसफॉर्मेशन में इस टाइप का इक्वेशन लिया था और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन में देखो इस टाइप का लिया था यानी. बराबर है. तो एक हमेशा याद रखना है कि अगर रो ट्रांसफॉर्मेशन में तो क्या करते हैं अपन, लेफ्ट साइड में जो मैट्रिक्स है उस पर हमेशा क्या करना है, रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज करना है. लेफ्ट साइड में जो है मैट्रिक्स, कोई भी इक्वेशन हो ऐसा, तो लेफ्ट साइड के मैट्रिक्स पे अगर आप ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ कर रहे हो और ये अननोन फॉर्म में है तो हमेशा रो ट्रांसफॉर्मेशन आपको यूज़ करना है. और राइट साइड के मैट्रिक्स पे अगर आप यूज़ कर रहे होंगे तो क्या करना है, हमेशा कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करना है. ये बेसिक थिंग आपको याद रखना है. अब लेफ्ट, ठीक है, क्या करना है, कोई भी अगर इस तरह से अननोन मैट्रिक्स दिया होगा, अननोन इक्वेशन दिया होगा समझ लो, और अगर आप लेफ्ट साइड के मैट्रिक्स पे अगर आप ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ कर रहे हैं तो रो करना है, और राइट साइड के इस पे कर रहे होंगे तो क्या करना है, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करना है. तो ये आप लोगों को याद रखना जरूरी है. अब देखो यहाँ पे ऐसा कुछ लिखा नहीं है कि बाय यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन करो या कैसे करो. वैसे तो अपन दूसरे मेथड से भी कर सकते, जो मेथड 11 में यहाँ पे क्या कर सकते अपन, मैट्रिक्स एक्स को अननोन मैट्रिक्स अब द 2x2 ऑर्डर, क्योंकि ये 2x2 है, ये भी 2x2, तो इसको 2x2 के ऑर्डर के फॉर्म में लेके सॉल्व कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं. उसको अपन एक्स वाई जेड इस तरह से लेके या ए बी सी डी लेके कर सकते हैं, बाद में मल्टीप्लिकेशन करके कंपेयर करके उसको सॉल्व कर सकते हैं. मगर अब देखो यहाँ पे अपने को क्या करना है, इसको एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से करना है. तो अब देखो क्या करना है, ये मैट्रिक्स को आई में रिड्यूस करना है. अब ये मैट्रिक्स देखो अननोन मैट्रिक्स के क्या है, लेफ्ट साइड में है. ठीक है, अननोन मैट्रिक्स के क्या है, लेफ्ट साइड में. तो लेफ्ट साइड में रहा तो क्या करना है, रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज करना है. यानी क्या करेंगे अपन, इसको बाय यूजिंग रो ट्रांसफॉर्मेशन इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करेंगे. तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले यहाँ पे 1 फिर 0, बराबर है, ये 1 और 0 ये फॉर्म में. तो देखो यहाँ पे ऑलरेडी 1 है तो यहाँ पे चाहिए अपने को 0. रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज करना है. कौन से रो में दिया है, ये सेकंड रो में है. तो क्या करेंगे, R2 रिप्लेस बाय R2 माइनस है प्लस है, यानी क्या करेंगे प्लस R1. तो देयरफॉर क्या आ जाएगा यहाँ पे 1 2. देखो रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज कर रहे हैं इसलिए रो, पहली वाली रो एज इट इज रहेंगी. अब R2 में -1 प्लस 1 यानी क्या हो जाएगा 0. R2 प्लस R1 ले रहे हैं, 3 + 2 यानी क्या हो जाएगा 5.
इंटू एक्स। अब देखो यहाँ पे रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ किया तो राइट साइड में भी आपको रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करना है। तो क्या रहेगा यहाँ पे 0 1 R2 प्लस R1, 2 प्लस 0 मीन्स 2 एंड 4 प्लस 1 मीन्स व्हाट 5। ठीक है, तो वी आर गेटिंग दिस वन। अब देखो ये आ गया 1 0। अब इसके बाद में देखो यहाँ पे चाहिए 1। अब देखो यहाँ पे 1 लाना है तो मैंने बता दें कि ये 2/2 में ये 0 आने के बाद अगर यहाँ पे 1 लाना है तो सीधा सीधा रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करना है। तो क्या करेंगे यहाँ पे R2 रिप्लेस बाय 1/5 टाइम्स ऑफ R2, यानी व्हाट विल गेट यार 1 2। देखो यहाँ पे 0, ये 1 आ जाएगा इंटू एक्स, यहाँ पे 0 1। अब यहाँ पे 1/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2/5 और यहाँ पे आ जाएगा 1। ठीक है, 1/5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब देखो ये 1 0 1 आ गया, यहाँ पे चाहिए 0। कौन से रो में दिया, देखो R1 में, इसलिए क्या करेंगे R1 रिप्लेस बाय R1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ R2। R1 इज रिप्लेस बाय R1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ R2। तो देखो यहाँ पे 1 माइनस ये तो 0, 2 इंटू 0 यानी 0, 1 माइनस 0 यानी 1। अब ये 2 माइनस क्या हो जाएगा 2 यानी 0 0 1 इंटू एक्स इज इक्वल टू। अब देखो यहाँ पे क्या आता है 0 है, देखो 0 माइनस 2 टाइम्स ऑफ R2 है। R2 कितना है 2/5 है, यानी कितना आ जाएगा -4/5। बाद में ये 1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ 1 यानी ये आ जाएगा -1। ठीक है, अब ये एज इट इज रहेगा 2/5 और 1। अब देखो ये आए है इंटू एक्स, यानी इसका मतलब देखो x इज इक्वल टू क्या रहा -4/5 -1 2/5 और 1। क्या आप इसको चाहे तो अगर आपने 1/5 को कॉमन लिए तो क्या करना, 5 से सभी टर्म को मल्टीप्लाई कर लो, यानी क्या आ जाएगा -4 -5 2 और ये 5। तो ये हो गया आंसर। ठीक है, तो ये कंसेप्ट बिल्कुल याद रखना है। ठीक है, तो नाउ टेक देखो 20 एग्जाम्पल 20। तो देखो अब यहाँ पे एग्जाम्पल 20 में अगेन क्या दिया है, ये इक्वेशन दिया है x इंटू ए इज इक्वल टू क्या दिया है b। यहाँ पे a इज गिवन, व्हाट इज गिवन हियर 1 0 1 0 2 3 1 2 1। उसके बाद में b है 1 2 3 1 1 5 एंड 2 4 7। देखो x ए इज इक्वल टू बी। अब प्रोसीजर सेम है, क्या करेंगे, कंसीडर करो गिवन इक्वेशन, कंसीडर x इंटू ए इज इक्वल टू बी। अब पुट कर दो यहाँ पे तो क्या जाएगा, देखो यहाँ पे x है, a यानी क्या है यहाँ पे 1 0 1 0 2 3 1 2 1 इज इक्वल टू b। b कितना दिया है 1 2 3 1 1 5 2 4 7। ओके, अब देखो यहाँ पे अगेन आपको क्या करना है, ये जो मैट्रिक्स है देखो ये वाला x, इसको क्या करेंगे अपने आपको x की वैल्यू फाइंड करना है, यानी क्या करेंगे ये जो मैट्रिक्स है इसको I में कन्वर्ट करेंगे। अब देखो यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करें ये मैट्रिक्स x के राइट साइड में है, यानी राइट साइड में है, यानी डेफिनेटली क्या करना पड़ेगा आपको कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। देखो ये राइट साइड में है तो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, ये आपको बिल्कुल याद रखना है, रो ट्रांसफॉर्मेशन है ये कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन है। तो डेफिनेटली आपको क्या करना है, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करके ये जो मैट्रिक्स A है इसको क्या करना है आइडेंटिटी फॉर्म में। तो पहले 1 लाना है, फिर ये 0 0 लाना है, ये 1 लाना है, फिर ये 0 या ये 0 1 फिर ये 0। देखो ये इस टाइप से जाना है आपको। तो देखो यहाँ पे ऑलरेडी 1 है, ये भी 0 है, यहाँ पे चाहिए अपने को 0। कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करना है। ठीक है,
तो क्या करेंगे यहाँ पे, वैसे चाहे तो आप लिख सकते कि यहाँ पे मैट्रिक्स ए लाइज ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ एक्स, सो वील यूज कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, या वी आर अप्लाइंग द ट्रांसफॉर्मेशन ऑन द मैट्रिसेस विच इज ऑन द राइट हैंड साइड, सो आप राइट हैंड साइड ऑफ एक्स, सो वील अप्लाई कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। ऐसा लिखना होगा लिख सकते, या नहीं भी लिखा चलेंगे नहीं। तो क्या करेंगे यहाँ पे C3 रिप्लेस बाय C3 माइनस C1, तो ये आ जाएगा x, देखो यहाँ पे 1 0 1 0 2 2, हाँ तो अब देखो 1 माइनस 1 यानी क्या हो जाएगा 0, 3 माइनस 0 यानी क्या हो जाएगा 3, 1 माइनस 1 यानी क्या हो जाएगा 0 इज इक्वल टू, देखो C3 माइनस क्या ले रहे C1, यहाँ पे अगेन 1 1 2 एज इट इज, 2 1 4 एज इट इज, हाँ तो 3 माइनस 1 यानी क्या हो जाएगा 2, 5 माइनस 1 यानी क्या हो जाएगा 4, 7 माइनस 2 यानी क्या हो जाएगा 5। ठीक है, देखो अब यहाँ पे ये 1 0 0 आ गया, इसके बाद में यहाँ पे चाहिए 1, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करना है। कौन से कॉलम में, C2 में, तो इसलिए देखो यहाँ पे ये इसको क्या करेंगे, सीधा सीधा 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, C2 रिप्लेस बाय 1/2 टाइम्स ऑफ C2, तो ये x है। ठीक है, तो क्या जाएगा यहाँ पे 1 0 1 0 1 1, ओके 0 3 0, ओनली C2 चेंज होगा यानी। तो यहाँ पे भी देखो 1 1 2, अब C2 को 1/2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये आ जाएगा 1, देखो 1/2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे 1/2 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 2 एंड 2 4 और 5। ठीक है, अब देखो ये 1 0 0 आ गया, ये 0 1 3 है, अब देखो यहाँ पे चाहिए अपने को 0, तो 0 1 आ गया, तो ये 0 चाहिए। कौन से कॉलम में, देखो C3 में है, इसलिए क्या करेंगे C3 रिप्लेस बाय C3 माइनस, देखो यहाँ पे 1 है यहाँ पे 3 है, 3 टाइम्स ऑफ C2, C3 इज रिप्लेस बाय C3 माइनस 3 C2, तो देयरफॉर क्या आ जाएगा x इंटू, देखो 1 0 1 0 1 1 एज इट इज। अब देखो यहाँ पे C3 माइनस 3 C2 क्या जाएगा, ये दोनों 0 है, डेफिनेटली 0 रहेगा, 3 माइनस 3 हो जाएगा क्योंकि 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1, तो ये 0 और 0 माइनस 3 क्योंकि 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे, तो 0 माइनस 3 यानी क्या हो जाएगा -3। ठीक है, अब यहाँ पे भी अप्लाई करना है, तो ये 1 1 2 1 1/2 2, अब देखो C3 माइनस 3 C2, C3 यानी क्या है 2 है -3, देखो अब 2 - 3 यानी क्या हो जाएगा -1, देखो कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे 4 - 3/2 आ जाएगा, देखो 4 - 3/2 यानी 3 × 1/2 आ जाएगा, क्या था देखो अब, यानी क्या आ जाएगा यहाँ पे 4 - 3/2, एलसीएम आ जाएगा 2, क्रॉस मल्टीप्लाई 8 माइनस यानी 5/2 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 5/2। ठीक है, और यहाँ पे देखो C3 माइनस ले रहे अपन, तो 5 माइनस क्या हो जाएगा 6, 5 - 6 यानी -1, देखो C3 क्या है 5 - 3 टाइम्स आप ये ले रहे हैं अपन C2 -1। अब देखो यहाँ पे ये आ गया, अब उसके बाद में देखो यहाँ पे चाहिए अपने को 1, कौन से कॉलम में, देखो यहाँ पे C3 में है, क्या करेंगे -1/3 C3, देखो इसको -1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा यहाँ पे x 1 0 1 0 1 1 0 0 1 इज इक्वल टू, देखो ये 1 1 2 1 1/2 2, अब देखो यहाँ पे -1/3 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 1/3, ये आ जाएगा -5/6 और ये आ जाएगा 1/3। ठीक है, 1/3 से क्या किया अपन ने, C3 को मल्टीप्लाई किया, C3 यानी ये 1/3 से किए 1/3 आ गया, प्लस ये -5/6 आ जाएगा और ये हो जाएगा 1/3। अब इसके बाद में देखो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे अपने को 0 चाहिए और यहाँ पे भी 0 चाहिए, यानी क्या करेंगे यहाँ पे C1 रिप्लेस बाय C1 माइनस C3 और डेफिनेटली C2 ऑल्सो रिप्लेस बाय C2 माइनस C3,
यानी लेफ्ट साइड में तो कुछ भी कैलकुलेशन करके देखने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? तो ये दो टर्म जीरो है, तो इसलिए ये दोनों टर्म तो चेंज होने वाले नहीं है, यहाँ पे जीरो लाना है इसलिए अप्लाई कर रहे हैं। तो इसलिए 1 देखो चेक कर सकते हैं, 1 माइनस 0 1 आएगा, 0 माइनस 0 0, 1 माइनस 1 0, तो ये 0 1 0 एंड 0 0 1, तो ये x है। अब देखो यहाँ पे भी अप्लाई करो, अब कैलकुलेशन है थोड़ा, C1 माइनस C3 देखो आप ओरली कर सकेंगे। क्या C1 कितना है? देखो 1 माइनस 1/3 कितना आएगा? 2/3। बाद में 1 प्लस 5/6 ये हो जाएगा, 1 प्लस 5/6 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 6 प्लस यानी 11/6। उसके बाद में देखो ये 2 माइनस 1/3, 2 माइनस 1/3 यानी कितना आएगा? 5/6, ठीक है। बाद में C2 माइनस C3 है, देखो अब ये क्या है? 1 माइनस 1/3 अगेन यानी 2/3। बाद में 1/2 प्लस 5/6 हो जाएगा ये, देखो ये 1/2 माइनस माइनस प्लस 5/6 हो जाएगा, तो कितना आएगा? देखो एलसीएम 6 आ जाएगा, ये 2 से डिवाइड करेंगे तो 3, और यहाँ पे 1 इंटू यानी 5 यानी कितना? 8/6। चलो मैं 8/6 ही लिखता हूँ। हाँ वैसे सिंपली लोएस्ट टर्म में रिड्यूस कर सकते हैं इसको, तो ऐसे चेक कर लेते हैं। 6 आएगा, यहाँ पे 3 और कितना? 5, 8/6। तो चलो मैं 8/6 ही लिखता हूँ, क्योंकि बाद में अपन 1/6 कॉमन ले सकते हैं। और अब क्या बचा? एक लास्ट में बचा कौन सा? ये 2 माइनस 1/3, देखो 2 माइनस 1/3 यानी क्या आ जाएगा? 5/3। यहाँ पे ये भी 5/3 आएगा, देखो ये गलत हुआ था अपना, 5/3 आएगा, क्योंकि ये नंबर सेम है, सेम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो 5/3 आ जाएगा। देखो इसी मिस्टेक होने के चांसेस रह सकते हैं, तो बाकी 1/3 माइनस 5/6 और 1/3, ठीक है। एंड देयरफॉर क्या आ जाएगा? यहाँ पे x इज इक्वल टू, ये आए इसलिए x इज इक्वल टू 2/3, 2/3, 1/3, 11/6, 8/6 माइनस 5/6, 5/3, 5/3, 1/3। और इसको चाहे तो लिखना मत लिख सकते, 1/6 कॉमन ले लेते हैं, एलसीएम यानी जो है, और 1/6 कॉमन ले तो सभी टर्म को क्या करना है? आपको 6 से मल्टीप्लाई करना है। तो अगर आपने यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई किया तो 3 और 6 यानी क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स कैंसिल यानी ये 4 आ जाएगा, ये भी 4 आ जाएगा। यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा, बाद में ये तो 11 आ जाएगा, ये 8 है, ये -5 है, यहाँ पे 10 आ जाएगा, बराबर है। 3 2 6 यानी 2 इंटू 5 हो जाएगा, यहाँ पे भी सेम 10 और यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो ये हो गया आंसर। देखो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, तो नाउ सी दिस एग्जाम्पल 13th। यहाँ पे ए दिया है 1 1 1 2, बाद में बी इज गिवन 4 1 एंड 3 1, एंड मैट्रिक्स इज गिवन दैट इज 24 7 31 9, एंड आल्सो देखो ये इक्वेशन दिया है ए एक्स बी इज इक्वल टू सी। तो अब देखो यहाँ पे अगेन आपको x फाइंड करना है, और यहाँ पे a b एंड c आर गिवन। तो कंसीडर करो गिवन इक्वेशन को, कंसीडर a x b इज इक्वल टू c। तो पुट कर दो, a कितना है 1 1 1 2, x एज इट इज, b कितना है 4 1 3 1, and matrix C is given as 24 7 31 9। अब देखो यहाँ पे अब आपको ये I में कन्वर्ट करना है, इसको भी करना है, यानी ये दोनों मैट्रिक्स को I में कन्वर्ट करना है, ठीक है। मगर एक याद रखो कि जब भी आप whenever you are applying row transformation or column transformation, you are to apply it on the one matrix on the left hand side and one matrix of the right hand side। आप एक साथ दो मैट्रिसेस पे लेफ्ट साइड की अप्लाई नहीं कर सकते, इसलिए आपको क्या करना है,
लेफ्ट साइड के एक मैट्रिक्स पे अप्लाई करना है और इक्वल साइन के बाद वाला जो मैट्रिक्स है उस पे अप्लाई करना है। तो अब देखो यहाँ पे अगर आप ये मैट्रिक्स पे अप्लाई करेंगे, अब ये मैट्रिक्स देखो x के कहाँ पे, लेफ्ट साइड में, और मैंने बताया अगर आप ट्रांसफॉर्मेशन लेफ्ट साइड के मैट्रिक्स पे अप्लाई करेंगे तो आपको रो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करना है। तो इसीलिए क्या करेंगे, पहले ये जो मैट्रिक्स है इसको रो ट्रांसफॉर्मेशन से आइडेंटिटी मैट्रिक्स के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। अब जो ट्रांसफॉर्मेशन आप ये मैट्रिक्स पे अप्लाई करेंगे, सेम ट्रांसफॉर्मेशन आपको राइट साइड के मैट्रिक्स पे अप्लाई करना है। डोंट अप्लाई एनी ट्रांसफॉर्मेशन ऑन दिस मैट्रिक्स, क्योंकि ये x के राइट में है, अगर राइट में है तो उस पर अब कॉलम करना पड़ेगा, तो आप एक साथ रो और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई नहीं कर सकते यानी, ठीक है। तो यहाँ पे रो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे तो आई में कन्वर्ट करना है, तो ये 1 है तो यहाँ पे 0, तो क्या करेंगे यहाँ पे R2 रिप्लेस बाय R2 माइनस R1, ठीक है। तो क्या जाएगा यहाँ पे 1 1 1 माइनस 1 यानी 0, 2 माइनस 1 यानी क्या हो जाएगा 1, ये x एज इट इज, और ये एज इट इज रहेगा, देखो 4 1 3 1 एज इट इज ही रहेगा, डोंट अप्लाई एनीथिंग हियर। अब जो ट्रांसफॉर्मेशन आपने यहाँ पे अप्लाई किया है, यू हैव टू अप्लाई सेम ट्रांसफॉर्मेशन ऑन द राइट हैंड साइड। तो सी व्हाट विल गेट 24 7 एज इट इज, R2 माइनस R1, देखो 31 माइनस 24 यानी व्हाट विल गेट 7 एंड 9 माइनस 7 यानी व्हाट विल गेट 2, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये 1 0 आ गया, यहाँ पे चाहिए 0, कौन से रो में, R1 में, R1 रिप्लेस बाय R1 माइनस R2, तो ये 1 0, देखो 1 माइनस 0 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, 0 1 x, ये 4 1 3 1 एज इट इज रहेगा, देखो डोंट अप्लाई हियर एनीथिंग। अब यहाँ पे अप्लाई करना है आपको R1 माइनस R2, कितना आता है देखो, अब 24 माइनस 7 यानी क्या हो जाएगा 17, 7 माइनस 2 यानी क्या हो जाएगा 5, बाद में ये 7 2 एज इट इज। अब देखो ये I इंटू एक्स यानी क्या मिलेगा, देयरफॉर विल गेट x इन द ब्रैकेट 4 1 3 1 इज इक्वल टू 17 5 7 2, देखो यानी वी आर गेटिंग दिस वन। अब ऐसा हो सकता है कि अगर आपने यहाँ पे ये मैट्रिक्स नहीं पुट किया, b को वैसे ही रखा तो भी चलेगा, बाद में b की वैल्यू पुट कर सकते, कुछ प्रॉब्लम नहीं उसमें। अब देखो ये मैट्रिक्स x के राइट साइड में है, तो अब आपको कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करना पड़ेगा। तो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से यहाँ पे आपको 1 लाना है, ये x के कहाँ पे, राइट साइड में, देखो ये याद रखो ये क्या है, x के राइट साइड में है, राइट साइड में अगर रहा तो कॉलम, तो इसलिए कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे 1 लाना है, देखो आप दोनों को इंटरचेंज कर सकते हैं, बराबर है, आप दोनों को इंटरचेंज कर सकते हैं। आप चाहे तो C1/4 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं ये कॉलम को, आप चाहे तो C1 माइनस 3 टाइम्स ऑफ C2 भी ले सकते हैं, देखो जो भी लेना है। तो क्या लेते हैं, C1 इज रिप्लेस, चलो मैं ये ले रहा हूँ माइनस 3 टाइम्स ऑफ C2, C1 माइनस 3 C2 क्या आता है, देखो अब क्यों अप्लाई करें, यहाँ पे अपने को 1 चाहिए, यानी 4 माइनस 3 इंटू 1 यानी ये आ जाएगा 1। बाद में देखो ये है 3 माइनस 3 इंटू 1 यानी क्या आ जाएगा 0, और ये 1 1 इज इक्वल टू, ठीक है, ये 0 आ गया। अब यहाँ पे भी अप्लाई करना है, देखो क्या आ जाएगा 17 है माइनस 3 टाइम्स ऑफ 5 यानी ये आ जाएगा 17 माइनस 15 यानी क्या आ जाएगा 2। बाद में ये है 7 माइनस 3 टाइम्स ऑफ 2 यानी ये आ जाएगा 7 माइनस 6 यानी क्या आ जाएगा 1। बाद में ये 5 2 एज इट इज। अब कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करना है। अब यहाँ पे क्या चाहिए, देखो 1, अब यहाँ पे चाहिए अपने को 0, तो क्या करेंगे C2 रिप्लेस बाय C2 माइनस C1, C2 रिप्लेस बाय C2 माइनस C1, तो देयरफॉर ये आ जाएगा x, तो ये 1 0 एज इट इज। अब देखो 1 माइनस 1 यानी क्या हो जाएगा 0, और 1 माइनस 0 यानी क्या हो जाएगा 1, ठीक है। तो ये 2 1 एज इट इज, फर्स्ट कॉलम एज इट इज। अब देखो 5 माइनस 2 यानी क्या हो जाएगा 3, और 2 माइनस 1 यानी 1, एंड देयरफॉर क्या आ जाएगा यहाँ पे x इंटू दिस वन यानी क्या है x,
इज इक्वल टू ये आ जाएगा 2 3 1 1। तो ये हो गया मैट्रिक्स एक्स। देखो ये तीनों एग्जाम्पल डिफरेंट टाइप के एग्जाम्पल्स है और हमेशा याद रखना है कि रो ट्रांसफॉर्मेशन कब अप्लाई करना है और कॉलम कब करना है, ये बिल्कुल याद रखो आप, ठीक है। अब सेम टाइप के एग्जाम्पल ये दोनों हैं। मेरे ख्याल से 12th एग्जाम्पल सेम पैटर्न का है और ये सीधा ये प्रूव करना है अपने को, ए इनवर्स इज इक्वल टू समथिंग इज गिवन। तो ये दो एग्जाम्पल होमवर्क के लिए। तो ऐसा करते अपन अभी इनवर्स बाय एडजॉइंट मेथड ये लेक्चर में लेने के बजाय इन द नेक्स्ट लेक्चर विल टेक ओके इनवर्स बाय द व्हाट इज एडजॉइंट मेथड, बिकॉज देयर वी हैव टू सी फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोफैक्टर ऑफ द ईच एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स। वहाँ पे आपको कोफैक्टर यानी क्या रहता है, अगर आपको याद होगा तो इन द डिटरमिनेंट आल्सो वी आर टेकन कोफैक्टर। तो सेम प्रोसीजर है, वहाँ पे भी मेरे ख्याल से एडजॉइंट है 11th के इसमें, वहाँ पे भी लिया था, सेम मेथड से यहाँ पे भी करना है आपको, ठीक है। तो इन द नेक्स्ट लेक्चर विल टेक द व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोफैक्टर ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स, आल्सो विल सी द एडजॉइंट ऑफ द गिवन मैट्रिक्स एंड देन विल सी हाउ टू फाइंड द इनवर्स ऑफ द गिवन मैट्रिक्स बाय एडजॉइंट मेथड। ओके, थैंक यू।